Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a charge plus q is fixed at each of the points at x is equal to x naught, 3x naught, 5x naught up to infinite on the x-axis, and a charge minus q is fixed at each of the points at 2x naught, 4x naught, 6x naught at up to infinite. Here x naught is a positive constant. Take the electrostatic potential at a point due to the charge q at a distance small r to be q by 4 pi epsilon naught r एंड देन द पोटेंशियल एट द ओरिजिन ड्यू टू द अबव सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण आपको क्या बताना है बच्चों? पोटेंशियल बताना है यहाँ पर। ठीक है, क्या करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आंसर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखना है। देखिए, पोटेंशियल क्या होती है आपकी? पोटेंशियल लिख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल देखिए आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। और कोई चार्ज पार्टिकल मान लीजिए क्यू है, उसके कारण हमें एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? के क्यू बाई एक्स के इक्वल। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, के की वैल्यू कितनी होती है? देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड के होता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि देखिए ये आपकी मान लीजिए रियल लाइन है। ठीक है, रियल एक्सिस लाइन है, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और चार्जेस कहाँ पर रखे हैं? देखिए, पहला चार्ज आपका एक्स इजिकल टू एक्स नॉट, ये मान लीजिए एक्स नॉट है। ठीक है, फिर आपका 3x नॉट, ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ का ये आपका 5x नॉट है। ठीक है, और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ पर आपके कितने हैं? प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। दिस इज अगेन प्लस क्यू, दिस इज अगेन प्लस क्यू। एक चार्ज आपका यहाँ पर 7x नॉट पर रखा होगा, दिस इज अगेन प्लस क्यू। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बोल रखा है देखिए, एंड माइनस क्यू आपका देखिए 2x नॉट, 4x नॉट और 6x। ठीक है, यहाँ पर आपका एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, कहाँ पर? आपका 2x नॉट पर। ठीक है, एक चार्ज यहाँ पर आपका माइनस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, कितना? आपका 4x नॉट पर। ठीक है, एक चार्ज आपका माइनस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर? आपका 6x नॉट पे। ठीक है, और एक चार्ज आपका यहाँ पर रखा होगा माइनस क्यू, कहाँ पर? आपका 8x नॉट पे। ठीक है, ये आपके माइनस क्यू चार्जेस की पोजीशन की वेक्टर रखी है। अब आपको बताना है कि ओरिजिन पर पोटेंशियल, द पोटेंशियल एट द ओरिजिन ड्यू टू द अबव सिस्टम। इस सिस्टम के कारण आपका ओरिजिन पर पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल का देखिए ये फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, सबके कारण पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं और ओरिजिन मान लीजिए ये है। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल हो जाएगा, देखिए पहले वाले चार्जेस के कारण देखिए आपका प्लस क्यू डिवाइडेड बाय कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स नॉट के इक्वल। फिर दूसरा चार्ज उसके कारण माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपका कितना? 2x नॉट। ठीक है, फिर आपका थर्ड आपका प्लस क्यू है, उसके कारण देखिए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? आपका 3x नॉट। ठीक है, फिर आपका माइनस वाला चार्ज आएगा, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और कितने डिस्टेंस आपकी? 4x नॉट के इक्वल है। ठीक है, ऐसा आता जा रहा है। ठीक है, ऐसे आपकी टर्म आगे बढ़ती जा रही है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसमें सिमेट्री देख लूँ, तो प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस टर्म को बच्चों कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, और एक्स नॉट भी कॉमन ही कर लीजिए। ठीक है, प्लस चार्ज आपका 1 पर रखा है, 3 पर रखा है, 5 पर रखा है, तो ऐसे कर लेते हैं। देखिए इसको 1 प्लस आपका देखिए यहाँ पर आपका 1/3 आएगा, फिर आपका 1/5 आएगा, फिर आपका कितना आएगा? 1/7 आएगा। ये तो प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल हो गया। अब माइनस चार्ज के कारण भी देखिए अगेन माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स नॉट, इस टर्म को कॉमन कर लीजिए। पहला माइनस आपका 2 पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका देखिए 1/2 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद अगला कहाँ पर रखा हुआ है? देखिए आपका 4x नॉट पे, तो यहाँ से आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 1/6, ऐसे आपका ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स नॉट। ठीक है, इस टर्म को कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 1 - 1/2 प्लस आपका 1/3 माइनस 1/4 प्लस आपका 1/5 माइनस 1/6। देखिए ऐसे आपकी एक सीरीज बनती है। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये तो बहुत, ये एक एल इसको हम एल एक्स की सीरीज बोलते हैं। किसकी सीरीज है आपकी? लॉग की सीरीज है। ठीक है, लॉग का फॉर्मूला होता है, देखिए एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ln 1 + x। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, फैक्टोरियल नहीं रखते हैं। ठीक है, ln की सीरीज में फैक्टोरियल होता है। साइन और कॉस की सीरीज में आपका नीचे फैक्टोरियल आता है, लेकिन ln की सीरीज में आपके यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं आता है। ठीक है, प्लस आपका कितना हो जाएगा? x³ बाय 3, ऑल्टरनेट साइन लेते रहिए। ठीक है, और ये आपका ऐसे होता रहेगा। ठीक है, ऐसे वो कंडीशन नहीं होती कि x की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए या फिर उनके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर से कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इस सीरीज को देखिए अगर हम इस टर्म से लिखें, तो मुझे आपको 1 - 1/2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों कितनी? 1। अगर देखिए इसमें मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो मुझे और ये वाली सीरीज तो मिल जाएगी, ये तो मिल जाएगी ना, 1 - 1/0 प्लस 1/3। तो ये देखिए यहाँ पर इस x की वैल्यू 1 पुट करो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ln 2 के इक्वल हो जाएगा। ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी? ln 2। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों, ये जो पूरा एक्सपेंशन है किसका है? ln 2 का एक्सपेंशन है। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ किससे? ln 2 से, तो हो जाएगा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स x, और ये कितना हो जाएगा आपका? ln 2। सो दिस शुड बी द आंसर। ये क्या होना चाहिए आपका? पोटेंशियल। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये ये हाँ, ये देखिए आपको कहाँ की मैंने? क्यू ln 2 हो रहा है एक्स एक्स नॉट है, सॉरी। ठीक है, दिस इज एक्स नॉट। ऑलराइट,
हाँ, तो ये आपका डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, किससे? डी ऑप्शन से, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.